नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा कलंकित दिन है कि विपक्ष के नेता खुद वेल में आ गए हैं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं दुखी हूं, स्तब्ध हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इस हद तक गिर जाएगी कि विपक्ष के नेता वेल में आ जाएंगे। अब उपनेता वेल में आ गए हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। दर्शकगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। माननीय सदस्य, खबरों में आगे बढ़ते हैं। संसद सत्र के 5वें दिन की कार्रवाई आज शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि लोकसभा की कार्रवाई में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस मामले पर चर्चा की मांग की गई। वहीं आपको यह भी बताते चले कि स्पीकर ओम बिरला ने आग्रह किया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। वहीं इस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम विपक्ष और सरकार की ओर से भारत के छात्रों को एक संयुक्त संदेश देना चाहते हैं कि हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं। इसलिए हमने सोचा कि छात्रों के सम्मान के लिए हम आज नीट पर चर्चा करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं। एक तरफ नहीं माने, ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ऐसा नहीं। एक व्यवस्था है। आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर माननीय खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से 27 मई को जारी एक ऑर्डर के तहत हटाए गए 594 पार्ट टाइम वोकेशनल ट्रेनिंग टीचर्स की नौकरी को दोबारा से बहाल किया गया और टीचर्स की नौकरी बहाल किए जाने के बाद नई दिल्ली से लोकसभा सीट से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 594 पार्ट टाइम वोकेशनल टीचर्स को दिल्ली सरकार ने 27 मई 2024 को ऑर्डर के तहत
बहुत ही निर्ममता के साथ नौकरी से निलंबित कर दिया था। ये वो टीचर्स हैं जो पिछले 30 से 40 सालों से दिल्ली के बच्चों को शिक्षा दे रहे थे और कोविड में भी इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों को शिक्षा देना जारी रखा था। लेकिन अजीब सी बात है कि केजरीवाल की सरकार ने इन पर खर्च होने वाले पूरे साल का पैसा यानी 2024 से 25 का पूरा पैसा तो जारी करवा लिया, लेकिन इन्हें नौकरी से हटा दिया। वहीं आपको बताते चले कि अब इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि झूठ की बांसुरी इतनी भी ना बजाओ मैडम, थोड़ा ही सही लेकिन सच तो बताइए। आगे आपके नेता और बीजेपी की बांसुरी की ओर से क्या कुछ कहा गया, आप दोनों की प्रतिक्रिया सुनिए। 594 पार्ट टाइम वोकेशनल ट्रेनिंग टीचर्स को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने 27 मई 2024 के ऑर्डर के तहत बहुत ही निर्ममता से नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये वो टीचर्स हैं जो पिछले 30 से 40 सालों से दिल्ली के बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। कोविड में भी इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों को शिक्षा देना जारी रखा। अजीब सी बात है कि केजरीवाल सरकार ने इन पे खर्च होने वाले पूरे साल का पैसा यानी 2024-2025 का पूरा पैसा तो सैंक्शन करवा लिया, लेकिन बाद में इनको नौकरी से हटा दिया एक बहुत ही फ्लिम्सिकल एक्सक्यूज देकर कि दिल्ली में हीट वेव है। इन टीचर्स का काम स्किल डेवलपमेंट है। स्किल डेवलपमेंट तो बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में ही होती है। इस एक डिसीजन से केवल टीचर्स का ही अहित नहीं हुआ बल्कि बच्चों का भी अहित हुआ। कई टीचर्स तो ऐसी थी जो जून में ही रिटायर हो रही थी। सर्विस में अगर गैप आता है तो उससे इन टीचर्स की ग्रेच्युटी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की अध्यक्षता में दिल्ली के 7 MP एक डेलीगेशन लेके माननीय उपराज्यपाल श्री वीके सक्सेना जी के समक्ष पहुंचे इन टीचर्स की वेदना प्रकट करने के लिए। वहां पर हमने एक ज्ञापन भी दिया। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय उपराज्यपाल जी ने एक बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक और एक बहुत ही संवेदनशील रवैया अपनाते हुए कल निर्देश दिए और दिल्ली सरकार को 27 मई 2024 का अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा और इन 594 टीचर्स की नौकरी दोबारा बहाल कराई। भाजपा में परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है बांसुरी स्वराज जी। पहले कोर्ट के अंदर झूठ की बांसुरी बजाती थीं, आजकल कोर्ट के बाहर झूठ की बांसुरी बजा रही हैं। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि दिल्ली में 594 पार्ट टाइम वोकेशनल टीचर्स थे जिनको नौकरी से निकाल दिया गया और भाजपा के नेताओं के अथक प्रयास के बाद उनको बहाल कर दिया गया। बांसुरी जी नई सांसद बनी है, शायद सरकारी फाइल की नोटिंग्स वगैरह के बारे में उनको जानकारी नहीं है। मैं बांसुरी जी को चैलेंज करती हूं, मुझे एक आदेश दिखा दें जो दिल्ली सरकार के किसी मंत्री ने दिया हो इन टीचर्स को निकालने के लिए। क्या शिक्षा मंत्री ने कोई आदेश दिया? जब इनको निकाला जा रहा था तो क्या मंत्री से अप्रूवल ली गई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे ज्यादा घिनौनी हरकत क्या हो सकती है कि पहले खुद भाजपा ने इनको निकाला और अब इनको बहाल करवा के वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। कितना गिरोगे भाजपाइयों? कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो कि कितने झूठ बोलते जाओगे दिन प्रतिदिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपके सांसदों के द्वारा संसद परिसर में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस दौरान संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के कई नेता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको बताते चले कि इस दौरान सभी आपके नेता अपने हाथों में केजरीवाल को रिहा करो, तानाशाही नहीं चलेगी, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं आपको बताते
चले कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का इस पर यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल को झूठा मामला बनाकर गिरफ्तार किया गया और जब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिलने वाली थी तो उन्हें सीबीआई की ओर से गिरफ्तार करवा दिया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। जब तक संसद सत्र चलेगा हम ऐसे ही केजरीवाल जी की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इंडिया अलायंस भी 1 तारीख को जांच एजेंसियों और उनके दुरुपयोग के लिए देश भर में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। इस वक्त की अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। आपको बताते चले कि अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया है। कल से बाबा बर्फानी के दर्शन जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे और जिसके बाद आपको बताते चले कि इस जत्थे को रवाना करने से पहले जो है एलजी मनोज सिन्हा ने जानकारी दी थी और जिसके बाद एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस जत्थे को रवाना किया गया। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से घाटी में जो है हमेशा सुरक्षा बल पूरे बंदोबस्त के साथ मुस्तैद रहते हैं और अब अमरनाथ यात्रा को देखते हुए और भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, जिसमें हर जगह सुरक्षा के कड़े पहरों का इंतजाम किया गया है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच अब कल से अमरनाथ की यात्रा जो है वो शुरू हो जाएगी और जिसमें आज पहले जत्थे को रवाना कर दिया गया है। आपको बताते चले कि जो सभी तैयारियां हैं वो भी इसको लेकर पूरी कर दी गई हैं, फिर चाहे प्रशासनिक तैयारियों की बात हो या फिर यात्रा से जुड़ी कोई अन्य तैयारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि अब यात्रियों में जो है जिस तरीके से अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है उसको लेकर हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है और अलग अलग जो है प्रशंसा की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। वहीं आपको बताते चले कि अब कल से बाबा बर्फानी के दर्शन जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे और जिसको लेकर प्रशासन की ओर से भी कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से शुक्रवार सुबह यानी आज 5 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई और जिससे हादसे में कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए। आपको बताते चले कि घायलों का इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा है और दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि टर्मिनल 1 पर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए पार्किंग के एरिया में सुबह गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थी और इसी दौरान पार्किंग की छत गिर गई और जिसके बाद छत का भारी भरकम हिस्सा और लोहे के 3 स्पोर्ट्स बीम जो है वो गाड़ियों पर जा गिरे और जिसकी वजह से यह भीषण हादसा हो गया। वहीं आपको बताते चले कि टर्मिनल 1 पर हुई घटना पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अब शुरू हो गई है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 10 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट के विस्तारित टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। कांग्रेस ने घटना के पीछे भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं भाजपा का दावा है कि टर्मिनल 1 का जो हिस्सा गिरा है वह यूपीए की सरकार में बनाया गया था। सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू ने कहा कि पीएम मोदी ने टर्मिनल 1 में जिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था वह दूसरी तरफ है और जिस तरफ टर्मिनल 1 का शेड गिरा है वह उसका उद्घाटन 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के निर्माण और उद्घाटन में किया गया था। Today morning at 5 o'clock, a very unfortunate incident happened at Terminal 1, Delhi Airport. And like you already know, a section of the canopy, which is outside of the airport extension of the airport building, has collapsed due to heavy rains that has been happening since the night. And we want to express our condolence to the life that has been lost in this tragic incident also. And along with that, 4 people have also been injured. So we are taking care of them right now. As soon as the incident happened, it has come to our notice and we have reacted immediately. We have immediately sent the emergency response team, the fire safety team and also the CISF, NDRF teams. Everyone was available at the site and they have done thorough inspection so that no other casualties are there or no other injured are there which are stuck in the collapse. So right now the situation is under control. The whole rest of the terminal building has been closed off and everything is being thoroughly inspected so that
any other untoward incident does not happen here. And regarding the flights that are supposed to be operating from T1, we have informed the airlines people immediately that passengers are the first priority for us also. So passengers shouldn't face any inconvenience. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled because an immediate alternative was not able to be established here. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled, the passengers have been told that there will be full refunds to them. And other than that, if they want to travel in... बड़ी अफसोसनाक बात है ये, और हम उम्मीद करते हैं कि DGCA इसका नोट लेगा और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका फौरन देश को बताने की जरूरत है। देखिए, G20 प्रधानमंत्री ने कहा मंडपम बनाया, अब मंडपम बनाने के बावजूद भी पानी रुका हुआ है, तो इससे अंदाजा हो सकता है कि ये जो जितने ऑप्टिक्स के लिए काम किए जाते हैं ना, इसका नतीजा ही निकलता है। आपको बुनियादी काम करने की जरूरत है। पीने के पानी की किल्लत है, बारिश हो तो पानी आ जाता है, तो ये सब चीजें कब तक इस तरह से ड्रामाबाजी होगी? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस पर जांच बिठानी चाहिए। सब सवाल उठाए जाएंगे, जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि अभी हाल में एयरपोर्ट बने हैं, इनके उद्घाटन हुए हैं, और अगर पहली बारिश में हाल है तो इसका मतलब कि जो है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण कार्य है, बहुत घटिया दर्जे का है। इसलिए जो है, सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व, उनको सख्त दंड देना चाहिए और यात्रियों की सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। इस विषय पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद जी जुड़ गए हैं। तो खेमचंद जी, जिस तरीके से दिल्ली में आज सुबह सुबह ये भयावह तस्वीरें सामने आई हैं और जिसको लेकर अब विपक्ष जो है लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना है और इसमें जो लोग मारे गए हैं, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो ये एक्शन संग्राम है वो यूपीए सरकार में हुआ और यूपीए सरकार में पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो कहीं ना कहीं उसी की वजह से। लेकिन खेमचंद जी, इसमें कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा है, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो या फिर प्रियंका गांधी की बात हो, दोनों की ओर से यही कहा गया है कि जिस टर्मिनल का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था वो धराशायी हो गया है और इसमें कहीं ना कहीं जो है ये जो हादसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट है। देखिए, भ्रष्टाचार की देन तो है, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्टाचार की देन है। ये वो टर्मिनल नहीं है जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया। ये वो टर्मिनल है जिसका उद्घाटन 2009 में हुआ, कांग्रेस के जमाने में हुआ, कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुआ। तो आधी बात तो सही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की वजह से हुआ, पॉलिसी को प्रॉपर्ली चेक नहीं किया हुआ, मात्र 15 साल में ये पलट कर गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। जांच का विषय जांच होगी। अभी वर्तमान में जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं मैंने भी वहाँ गए हैं और उन्होंने उसका सर्वे किया है और सारी जितनी भी बचाव एजेंसियां हैं वहाँ पर पहुंच गई हैं, अपना कार्य कर रही हैं और जो इंजर्ड है उनका ध्यान रखा जा रहा है, हॉस्पिटल में उनको वैसे इलाज दिया जा रहा है और थोड़ा जांच होगी और जांच के बाद जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द होगी। खेमचंद जी, मैं आपसे इस बात पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि आखिर ये जो हादसा हुआ है, आप इसके लिए किसे जिम्मेवार ठहराएंगे? देखिए, यूपी के टाइम में हुआ है, उस समय जो क्वालिटी है उसको प्रॉपरली चेक नहीं किया जाता था, हम सब जानते हैं और कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचारी इसका जिम्मेदार है। अब ये तो जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा कि किसकी गलती है और किसकी गलती की वजह से ये हुआ है, वो जांच के बाद भी पता चलेगा। ठीक है खेमचंद जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से यह दुर्घटना हुई है या फिर इसे हादसा कहें, तो इसमें अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो जहां एक तरफ शुरू हो गई है, वहीं देखिए इस पर सबसे जो गंभीरजनक बात है वो यह है कि एकदम से शेड गिर जाता है, जिसमें कि मौके पर एक कैब ड्राइवर की मौत हो जाती है और जिसमें 8 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जिनकी स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप जो है लगातार पार्टियों की ओर से लगाए जा रहे हैं।
लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि आखिर के इतने बड़े इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर इस तरीके के हादसे का हो जाना, क्या इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या कंस्ट्रक्शन का इसमें दोष है या फिर कोई अन्य बात है? ये सब जो है जांच के विषय है और जाहिर सी बात है कि इन पर जांच भी जो है वो स्वाभाविक है और होनी ही चाहिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो शेड का एक बड़ा हिस्सा है वो भरभरा कर नीचे गिर गया। और आपको बताते चले कि इस छत की चपेट में एक ड्राइवर, जो कैब ड्राइवर वहां पर उस समय खड़ा था, ये पार्किंग की छत है, और वह इस शेड के नीचे आ गया जिसकी वजह से उसके मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसी खबर पर अपने विचारों के साथ हमारे साथ मेहमान आम आदमी पार्टी से राजीव त्यागी जी भी जुड़ गए हैं। तो राजीव जी, जिस तरीके से दिल्ली की ये तस्वीरें सुबह सुबह सामने आई हैं बेहद ही भयावह हैं और जिसमें लगातार अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है, आपका क्या इस पर विचार है? देखिए, बहुत ही दुखद हादसा है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पूरी जिम्मेदारी लेना चाहिए इसको लेके, और वाकई चिंता का विषय है। और जो भी हादसे में जो लोग भी हताहत हुए उनके लिए बहुत ही दुख की बात है और उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और बहुत ही दुख की बात है। राजीव जी, देखिए, ये दिल्ली की वो तस्वीरें हैं जो कि मानसून की पहली बरसात के दौरान ही जो है सामने आ गई है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार पानी की किल्लत को लेकर पानी की मांग की जा रही थी और अब बरसात हो गई है तो पानी का देखिए, आप ये जो तस्वीर है वो पहली बरसात की है। इसमें देखिए, तो आप ये बताइए कि दिल्ली सरकार की ओर से किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि आगे तो और भी बरसात अभी होने वाली है। बिल्कुल, दिल्ली सरकार और एमसीडी इस पे काम कर रही है और इस पे जो भी उचित तरीके से काम हो सकेगा उस पे किया जा रहा है। हमारे पार्षद, हमारे मेयर और जो विधायक हैं उस एरिया के, वो अपना काम कर रहे हैं और हमें थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ से एलजी की तरफ से चाहिए। और मैं चाहूंगा कि जो दिल्ली के 7 सांसद हैं वो भी कुछ काम करें, तो सब लोग मिलके ही काम हो पाते हैं। इसमें पर जो 7 सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़ के अगर इस पे सब लोग मिलके काम करेंगे तो डेफिनेटली इस पे अच्छा काम हो सकता है। और हम लोग काम कर रहे हैं, सफाई का काम भी जारी है, सीवर का काम भी सब जारी है और जल्दी से जल्दी इस पे समस्याओं पे हल किया जाएगा। ठीक है राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हालात जो है बने हुए हैं और जिसमें आपको बताते चले कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जिस तरीके का भीषण हादसा हुआ है उसमें लगातार जांच एजेंसियों के द्वारा जो है जांच भी की जा रही है और साथ ही साथ मलबे को हटाने का कार्य भी जो है वो पुरजोर से किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।